प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ राज्य जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपया से ज्यादा री विकास परियोजना ने दिया सौगात। जनसभा में कया केंद्र सरकार हर खेतर रो कर रही है विकास। भारतीय जनता पार्टी जनसंकल्प घोषणा पत्र खातर जनता सु लेवली सुझाव। जिला में जावेला पार्टीरा 51 रथ। काले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर सु रथा ने करेला रवाना। राजस्थान समेत उत्तर भारत में भूकंप रा झटका। नेपाल में भूकंप रो केंद्र। रिएक्टर पैमाना माथे तीव्रता 6.2 री। नगर निगम ग्रेटर जयपुर में इंदिरा रसोई पन्नाधाय सभा कक्ष अर शिशुपालन खातर क्रेच रो कर्यो गयो उद्घाटन। क्रेच में 6 महीना सु 6 साल ताई रा बच्चा री हो सकेली देखभाल। बरसात रे पछा मौसम में होवन लाग्यो है बदलाव। ज्यादातर जगह माथे न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सु कम। राजस्थान रा कुछ इलाका सु मानसून री हुई विदाई। नमस्कार, शाम 5 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरा रे दौरान जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपया सु ज्यादा री कई विकास परियोजना वारो शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। प्रधानमंत्री नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रा स्पात संयंत्रों रो लोकार्पण कर्या। इंद्र पछे जनसभा ने संबोधित करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया कि छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट लगावा सु अठे लोगा खातर रोजगार रा अवसर बढ़िया है। वना छत्तीसगढ़ री कांग्रेस सरकार माथे आरोप लगाता था कया कि अठे राजस्थान की तरह अपराध में बढ़ोतरी हुई है। हमारे इस मंच के माध्यम से और अब हमारे बीच पे स्वागत उद्बोधन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहू जी को साथियों, मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आशीर्वाद को यहां का विकास करके लौटाऊं। दिन रात परिश्रम करके आपकी सेवा करके ये कर्ज मैं चुका सकूं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं।
और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके दो चार ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी, उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है, यहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया कि भारतीय जनता पार्टी आउटरीच कार्यक्रम चलावेली। इणमाय जनता सु सुझाव लेर जनसंकल्प घोषणा पत्र तैयार कर्या जावेला। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों ने संबोधित करता था। मेघवाल कया कि आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम कालसू चलायो जावेलो। इन तहत प्रदेश में 51 रथ जिला में जावेला और जनता सु सुझाव लेवला। रथा ने 4 अक्टूबर ने बिरला ऑडिटोरियम सु भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखार रवाना करेला। संकल्प पत्र का नाम दिया है, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जिसको हम कहते हैं। उसके लिए हमने एक आउटरीच प्रोग्राम बनाने के लिए रथ बनाए हैं और वो सभी जिलों में रथ जाएंगे और जनता से सुझाव लेंगे। तो हमने उस प्रोग्राम का या अभियान का नाम दिया है आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, आपनो राजस्थान, सुझाव आपका संकल्प हमारा। ये एक कार्यक्रम जिसको हम पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कह सकते हैं, आउटरीच प्रोग्राम भी कह सकते हैं,
उसकी लॉन्चिंग करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर आ रहे हैं और बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा। करीब 10 रथ हमारे दूरस्थ जो जिले और संभाग हैं उनमें पहुंच गए हैं और करीब 40 रथ यहाँ रहेंगे। 40 हो सकते हैं, 41 हो सकते हैं। टोटल हमारे 51 रथ हैं। उनको वो हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अपने अपने गंतव्य स्थानों पर वो रथ जाएंगे। प्रमुख स्थानों पर वो रथ रहेंगे। हमारा एक संयोजक उस जिले का और एक सह संयोजक इस अभियान का उस रथ में साथ रहेगा। उद्योगपतियों से भी सुझाव लेंगे, खिलाड़ियों से भी सुझाव लेंगे, हम रिक्शा चलाने वाले हमारे जो नागरिक हैं उनसे भी सुझाव लेंगे, मजदूरों से भी सुझाव लेंगे। कोई वर्ग हम छोड़ेंगे नहीं, सबसे सुझाव लेंगे। राजस्थान समेत उत्तर भारत में भूकंप रा झटका महसूस कर्या गया। भूकंप रो केंद्र नेपाल में रियो। रिएक्टर पैमाना माथे भूकंप री तीव्रता 6.2 री। दिल्ली एनसीआर में भूकंप रा झटका महसूस होवा माथे लोग इमारतां सु बारे निकल गया। विधानसभा चुनाव री आचार संहिता सु पहली राज्य सरकार 20 IAS और 20 IPS रा तबादला कर्या है। इनमें 2 DIG बदलिया गया, साथ ही 5 जिला रा कलेक्टरा रा भी तबादला कर्या गया। आरुषि मलिक ने जयपुर रो नयो संभागीय आयुक्त बनायो गयो। IAS कृष्ण कुणाल ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग रो सचिव बनायो गयो। इनरे साथ ही IAS पूनम ने बाल अधिकारिता विभाग रो सचिव, रश्मि गुप्ता ने महिला अधिकारिता विभाग री आयुक्त री जिम्मेदारी दी है। उदयपुर जयपुर रेलवे ट्रैक सो गुजरबावाड़ी वंदे भारत ट्रेन में बड़ो हादसो होबा सु टल गयो। गौरतलब है कि अज्ञात लोगा कानी सु रेलवे ट्रैक माथे पत्थर मेल दिया गया। टेम रेता लोको पायलट ने इनरी जानकारी लागी और हादसो होबा सु बच गयो। लोको पायलट मुबारक बताया कि वे पटरी माथे पत्थर देखा तो वना ब्रेक लगा दिया और पुलिस ने सूचना दी। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस री टीम जयपुर एयरपोर्ट रे बारे सोना तस्करा ने गिरफ्तार करी। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ बताया कि तस्करा सो कुल 12 किलो 467 ग्राम सोनो बरामद करो गयो। वे बताया कि तस्कर दुबई सु सोनो लिया रिया है, जाने एयरपोर्ट रे बारे गिरफ्तार करो गयो। आरोपी सु 2 लग्जरी कारा भी जब्त करी गई है। झुंझुनू में भूतपूर्व सैनिक आज स्वच्छता रो संदेश देता था। रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक माथे सफाई कर श्रमदान कर्या। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल कुमार पूनिया बताया कि 31 अक्टूबर ताईं स्वच्छता अभियान रे तहत साफ सफाई करी जावेली। वटे ही लोगों ने स्वच्छता सारू जागरूक करो जावेली। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी जो है हम लोगों ने शहीद स्मारक रेलवे स्टेशन पर आए हैं और रेलवे स्टेशन प्रांगण को हमने पूरा साफ किया है। मेरा अनुरोध है कि सफाई कर्मचारी तो लगातार काम करते हैं, लेकिन हम जो है एक आम नागरिक की तरफ से हमें जो है सफाई में सहयोग करना चाहिए। हम सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम हम कचरा नहीं फैलाएं। तो हम अगर कचरा नहीं फैलाएंगे तो उसी से जो है वो सफाई के अंदर हमारा योगदान हो जाएगा। यह अभियान जो है 2 अक्टूबर से लेकर के और 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें जो है हम अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर सफाई करेंगे। सफाई अभियान के लिए हम सबसे पहले सर्कल पर सफाई की, उसके बाद में हमारा जो शहीद स्मारक है उसके पूर्व सैनिक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जितने भी सदस्य हैं जिले के, वो सब वहाँ पधारे और साफ सफाई किया करेंगे। आम नागरिक से निवेदन करेंगे, पूर्व सैनिकों से निवेदन करेंगे कि साफ सफाई रखें तथा गंदगी ना फैलाएं। और आम जनता से भी यही निवेदन करेंगे कि आप कहीं भी जाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें और आम स्वच्छ भारत रखें।
नगर निगम ग्रेटर जयपुर में महापौर सौम्या गुजर आज इंदिरा रसोई पन्नाधाय सभा कक्ष और शिशुपालन खातर क्रेचरो उद्घाटन कर्या। इन मौके महापौर सौम्या गुजर बताया कि कामकाजी महिलाओं ने राहत देवा खातर नगर निगम ग्रेटर प्रदेश में पहलो क्रेच बनायो है। इनमें 6 मासू 6 साल ताईं रा बच्चारी देखभाल करी जा सकेली। इन मौके निगम रा पार्षद अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। ये आज का उद्घाटन के कार्यक्रम मैं मानती हूँ कि महिला शक्ति के लिए, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ सर्वोच्च बलिदान देने वाली, राष्ट्रभक्ति के लिए सर्वोच्च जिन्होंने बलिदान दिया, माँ पन्नाधाय के नाम से समिति सभागार बना है। इसी के साथ में आज यहाँ क्रेच का उद्घाटन हुआ है और आप क्रेच को आप जिसको देख पा रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज हुआ है, यहाँ बच्चों के लिए नगर निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी, हमारी स्वच्छता सैनिक, उन सब के बच्चे यहाँ क्रेच में रहेंगे और उनका मातृत्व बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के वो अच्छे से मातृत्व का सुख भी प्राप्त करेंगे और बच्चों के सतत विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज़, खिलौने के माध्यम से भी, यहाँ उनके आराम के लिए भी अलग से बना हुआ है, यहाँ उनके उचित पोषण के लिए किचन है, उसके अंदर पूरी डाइट वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मैं मानती हूँ कि ये महिला, जहाँ नारी शक्ति वंदन है, वहाँ मातृत्व का अभिनंदन किया जा रहा है आज। इसमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं वो यहाँ रहेंगे और इसके साथ लगभग 20 बच्चों की कैपेसिटी से बना हुआ ये क्रेच है और इसमें निगम के बाहर से भी कोई अगर रखना चाह रहे, क्योंकि ये यहाँ नगर निगम मुख्यालय के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर बना हुआ है शहर में, तो यहाँ आसपास में जो भी वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए बहुत सहायक होगा। वो भी अपने बच्चों को यहाँ छोड़ पाएंगे, बच्चों को आराम से छोड़ पाएंगे। तो ये पहला नगर निगम ग्रेटर जयपुर है जहाँ ये पहल की गई है और अन्य नगर निगमों के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जनप्रतिनिधिगण भी होते हैं, तो वहाँ महिला ऑफिसर भी होती है और हमारी स्वच्छता योद्धा भी होती है जो रात दिन शहर की स्वच्छता के लिए लगी रहती है, तो उनको भी अपना मातृत्व जीने का हक है और क्रेच उस पहल में एक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती रे मौके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना रो शुभारंभ कर्या। इन्नलेर प्रदेश भर में रजिस्ट्रेशन करवारा काम जारी है। पारंपरिक कारीगरा और शिल्पकारा रे समृद्ध परंपराओं ने सुरक्षित करवणारो विकास करवारा उद्देश्य से शुरू हुई इन योजना में बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार समेत कई लोग रजिस्ट्रेशन करवा रिया है। MSME रा सहायक निदेशक अजय शर्मा बताया कि इन योजना में प्रदेश भर में 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रह चुका है। कौशल्य से रहने वाले लोग जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। जो ये हमारी स्कीम है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे छोटे शिल्पकार हैं, इन शिल्पकारों में चाहे बढ़ई हुआ, सुतार हुआ, नाई हुआ, कुम्हार हुआ, धोबी हुआ, मालाकार हुआ, ये जो विभिन्न शिल्पकार हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इन लोगों का अपग्रेडेशन कैसे हो, इस अपग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी विश्वकर्मा स्कीम 17 सितंबर को लॉन्च की। इस स्कीम में जो भी हमारे कोई भी बिजनेस को प्रमोट करने के फैक्टर्स होते हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे स्किल अपग्रेडेशन का हो, ये सारी चीज़ों का समावेश किया गया है। इस स्कीम में कोई भी शिल्पकार को सबसे पहले कॉमन फैसिलिटी सेंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्रामीण क्षेत्र सब जगह स्थित है। वहाँ रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। पहले तो इसका ULB स्तर पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, फिर एक स्टेट लेवल कमेटी पे इसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद उनका एक विश्वकर्मा कार्ड इशू हो जाएगा। विश्वकर्मा कार्ड इशू होने के उपरांत ही उनको जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो उनको सब मिलेंगी।
18 पारंपरिक व्यवसायांना बढ़ावो देवाने लेर शुरू करेगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने लेर लोगा माए खासो उत्साह है। यो छोटा व्यवसाय खातर परिवार रो पालन पोषण करवा माए मील रो पत्थर साबित हुआ रही है। की रिक्वायरमेंट है तो इसमें 1 लाख रुपए का लोन उनको उपलब्ध होगा और विदाउट कोलेटरल ये लोन उपलब्ध होगा और इसकी बैंक की इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी नॉमिनल है। अगर वो अपना कोई स्किल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो स्किल अपग्रेडेशन में भी उनको 5 डेज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें एडवांस ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न है। ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइफंड का भी प्रोविज़न है और इस ट्रेनिंग के पश्चात उनको टूल किट का वितरण, इसमें गवर्नमेंट करीब 15,000 के टूल किट्स जो कि अलग अलग ट्रेड्स स्पेसिफिक टूल किट्स हैं वो उनको प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपनी कला में और विविधता ला सकें और अपने नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकें। इसके अलावा सरकार ने एक इनके प्रोडक्ट का कैसे ग्लोबल चेन में या आगे ये बढ़े प्रोडक्ट, तो विभिन्न जो हमारे ई-कॉमर्स के पोर्टल हैं या विभिन्न गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं मार्केटिंग की हैं, ट्रेड फेयर्स हैं, उनमें उनका पार्टिसिपेशन कराने का भी आगे प्लान है। तो इस तरह से ये विश्वकर्मा स्कीम जो हमारे विभिन्न शिल्पकार हैं, कर्मकार हैं, उनको हम कैसे हमारी मेन स्ट्रीम में ला सकें, उनका कैसे अपग्रेडेशन करें, उसके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास विभाग का निशु बालिकावा ने सशक्त बनावारी कोशिश करी जा रही है। इन तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हनुमानगढ़ जिला री बेटियां और वारा अभिभावका खातर प्रेरणादायक साबित हुआ रही है। देखा हाँ एक रपट। महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अभिसरित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने उद्देश्य से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हनुमानगढ़ जिले की बेटियों के अभिभावकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो रही है। बेटी बचाओ बेटी अभियान उस दिन मैं बहुत बर्बाद हो गया। तीनों लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत करी और वो भी बच्चे भी कामयाब होके अज तीनों टीचर बन चुके हैं, जो कि मैं बहुत धन्यवादी है जोड़ा कि मुहिम चलाई गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से। और भी लोगों को मैं यही शिक्षा दे रहा भी तुम भी आपो अपन बेटियों खुला छड़ के उन्होंने पढ़ने की शिक्षा दो। हमने दोनों ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया लिखाया है। हमने काम स्कूल में किया है खाना पकाने का, कई साल 7 साल काम किया, 500 रुपये पेमेंट महीना, तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। खेत में भी काम किया, दोनों ने मजदूरी करके इनको बेटियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इनको हौसला दिया। हमें भी बहुत हौसला रहा कि हमारे बच्चे होनहार हैं, हमें इनसे ही हौसला, बच्चों से ही हमें हौसला मिला इनको पढ़ाने के लिए भी। केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बालिका जन्म को बढ़ावा देना है। इस योजना की बानगी देखने को मिली जिले के डबली बास पेमा ग्राम पंचायत में, जहां एक ही खेतीहर मजदूर परिवार की 3 बेटियां शिक्षक बनकर अपने ग्राम पंचायत को रोशन कर रही हैं, जिनके अभिभावकों के लिए केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रेरणादायी रहा, जिन्होंने आर्थिक तंगी के हालात से विकट परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी बेटियों को पढ़ाकर उन्हें राजकीय सेवा के काबिल बनाया। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को साकार करते हुए पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मैं इन बच्चियों के पिता श्री दौलतराम जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर इन बेटियों को इस मुकाम तक पढ़ाया है। मैं गांव के अन्य ऐसे परिवारों को भी आग्रह करूंगा कि इस परिवार से प्रेरित होकर इन बेटियों की शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। वहीं राजकीय सेवा में हाल ही चयनित एक ही परिवार ये बेटियां छिंदरपाल कौर, महेंद्र कौर और लक्ष्मी का कहना है कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, दृढ़ संकल्प हो तो कोई मुश्किल आड़ी नहीं आती। हम एक मंजिल को लेके चलते हैं तो सभी हमारे साथ, ऐसे लगता है हमें कि सारे हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इससे भी हमें बहुत लाभ मिला है। हमेशा हमने भी पढ़ाई करना शुरू किया और हम भी इस लेवल पे आने के लिए हमें भी प्रोत्साहन से मिली है। तो मैं पहले मेरा चयन हो गया था 2017 में
उसके बाद में अब 2022 की भर्ती में मेरी दोनों बहनों का, छोटी बहनों का शिक्षक भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा व भ्रूण हत्या जैसे घिनौने कृत्य को समाप्त करने व उन्हें सर्वांगीण विकास की दिशा चलाई गई बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना आज इसी तरह लाखों अभिभावकों के लिए वरदान व प्रेरणादायी बन गई है, जिससे विकट परिस्थितियों में अभिभावक हार न मानते हुए अपनी बेटियों को मुकम्मल मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से हेतराम इंदलिया की ये खास रिपोर्ट। खबरा में आगे बढ़ा और देखा हाँ कई है मौसम को मिजाज। बरसात रे पछे अब मौसम में बदलाव आवा लाग्यो है। ज्यादातर जगह कमो कम तापमान 20 डिग्री सु कम दर्ज करो जा रही है, जिनरे चालता कई जगह रात में हल्की सर्दी रो एहसास होबा लाग्यो है। आबा वाला दिना में दिन रात तापमान में भी गिरावट आबारी संभावना है। वटे ही मौसम विभाग रे मुजब राजस्थान रा कुछ एक इलाका सु मानसून रे विदाई वह चुकी है। आबा वाला दिना में मौसम शुष्क रहबारी आस है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ राज्य जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपया से ज्यादा विकास परियोजना वालों दिया सौगात। जनसभा में कहा केंद्र सरकार हर क्षेत्र रो कर रही है विकास। भारतीय जनता पार्टी जनसंकल्प घोषणा पत्र खातर जनता सु लेवली सुझाव। जिला में जावेला पार्टी रा 51 रथ। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर सु रथा न करेला रवाना। राजस्थान समेत उत्तर भारत में भूकंप रा झटका। नेपाल में भूकंप रो केंद्र रिएक्टर पैमाना माथे तीव्रता 6.2। नगर निगम ग्रेटर जयपुर में इंदिरा रसोई पन्नाधाय सभाकक्ष और शिशुपालन खातर क्रैच रो करो गयो उद्घाटन। क्रैच में 6 महीना सु 6 साल ताईरा बच्चारी हो सकेली देखभाल। बरसात रे पछे मौसम में होवन लाग्यो है बदलाव। ज्यादातर जगह माथे न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सु कम। राजस्थान रा कुछ एक इलाका सु मानसून री विदाई। इंटर साथे यो राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।